हेलो एवरीवन। आज जो हम क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं वो हमारे पास मॉडर्न फिजिक्स के क्वेश्चन करेंगे जो कि जनवरी अटेम्प्ट में जेईई मेंस के अंदर आए हुए क्वेश्चन है। ये जो वीडियो है ये नीट वाले बच्चों के लिए भी इंपॉर्टेंट होगा, जेईई मेंस के लिए भी। आप कभी भी इस वीडियो को देख रहे हैं, चाहे आप सीबीएसई बोर्ड से हो, चाहे स्टेट बोर्ड से हो, चाहे नीट या जेईई का एग्जाम दे रहे हो, आप सभी के लिए ये वाला जो वीडियो ये क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हम मॉडर्न फिजिक्स के सारे क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं। देखिए आपको स्क्रीन पर सबसे पहला क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, क्या है देखिए। ए लाइट वेव डिस्क्राइब बाय द ई, a light wave described by the E, a light wave described by E equal to 60 sin 3 into 10 raised power 15 t plus sin 12 into 10 raised power 15 t in SI unit falls on a metal surface। किसी भी मेटल की सरफेस के ऊपर ये जो लाइट है, ये लाइट वेव इंसिडेंट हो रही है। क्लियर ना? ये हमारे पास क्या कोई मेटल सरफेस है, इस मेटल सरफेस के ऊपर लाइट इंसिडेंट हो रही है, राइट। और उस लाइट का जो इक्वेशन है वो दिया हुआ है, राइट। फॉल्स ऑन ए मेटल सरफेस ऑफ वर्क फंक्शन, इसका जो वर्क फंक्शन है इस मेटल सरफेस का वो गिवन है, हाउ मच 2.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब आपसे पूछा है द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स। अब इस मेटल की सरफेस से जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होंगे उनके लिए आपसे क्या पूछा है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी पूछा है। क्लियर है? वो आपको निकालना है। तो आप देखिए, पहले आपको आइंस्टीन की फोटो इक्वेशन पता होनी चाहिए, कौन सा यूज होने वाला है। तो केएमएक्स इक्वल टू, अब यहां से जो लाइट इंसिडेंट होगी वो अगर इसके वर्क फंक्शन से ज्यादा होगी उसकी एनर्जी, तो यहां से हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, फोटो इलेक्ट्रॉन्स। और उन फोटो इलेक्ट्रॉन्स के पास जो एनर्जी होगी मैक्सिमम, उसे क्या बोलूंगा मैं, केएमएक्स। कब? जब यहां पर ये जो फोटोन्स है और जो अंदर के इलेक्ट्रॉन है इसमें किसी भी टाइप का कोई एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा होगा तब, राइट। तो हम क्या लिखेंगे, केएमएक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, E माइनस ये जो एनर्जी हम गिरा रहे हैं, क्लियर है, E माइनस फाई नॉट। और आप यहां से E को लिख दो क्योंकि हमारे पास उधर ये जो T का कोएफिशिएंट है ना वो क्या होगा, ओमेगा होगा। तो E को क्या लिख दो मैं, H न्यू अपॉन, या फिर H न्यू माइनस फाई नॉट। तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं डायरेक्ट, एच सी अपॉन लेमडा माइनस फाई नॉट। क्लियर है? अब आपको क्या क्या चाहिए केएमएक्स के लिए, सर हमें केएमएक्स के लिए एक तो फाई नॉट चाहिए, फाई नॉट मिल गया। और ये जो एच सी है ना, एच सी तो आपको पता होना चाहिए, ये जो एच सी होगा, एसी हमारे पास होगा 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू नैनोमीटर। क्लियर है? ये आपको पता होना चाहिए। क्लियर है? हम ये वैल्यू रखेंगे यहां पर। अब देखो हमें लेमडा की जरूरत पड़ी, अब लेमडा हम कैसे निकालेंगे, देखो आप लेमडा निकालने के लिए आपको क्या करना, आप इस लाइट वेव जो इंसिडेंट हो रही है इस मेटल की सरफेस के ऊपर, उसको आप देखिए, हमें केएमएक्स चाहिए। अगर आपको काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम चाहिए तो एनर्जी भी मैक्सिमम चाहिए, तो फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम चाहिए, फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम। तो यहां से हमारे पास ओमेगा मैक्सिमम, ओमेगा मैक्सिमम कौन सा वाला है, ये सर ये वाला। क्लियर है? तो ये जो ये क्या होने वाला है, टी का कोएफिशिएंट क्या होगा, ओमेगा। तो देखो ओमेगा इक्वल टू क्या हो गया, ओमेगा कितना आ गया हमारे पास, 12 इंटू 10 रेज़ टू पावर 15 यूनिट इसकी क्या होती है, हर्ट्ज होती है। अब हमें यहां से क्या चाहिए, लेमडा चाहिए। तो आप देखो यहां से क्या हम निकाल सकते हैं क्या, ओमेगा इक्वल टू क्या होता है बताइए, 2 पाई एफ होता है। क्लियर है? और हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी होती है एफ इक्वल टू क्या होता है सर, सी अपॉन लेमडा। तो यहां से आपने निकाला ना ओमेगा इक्वल टू 2 पाई एफ और एफ की जगह सी अपॉन लेमडा, राइट। तो यहां से लेमडा निकाल लीजिए आप, लेमडा इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, 2 पाई सी अपॉन ओमेगा। क्लियर है? यहां से हमारे पास ये आ जाएगा। क्लियर है? एफ इक्वल टू आपने सी अपॉन लेमडा रखा, यहां से हमारे पास है। अभी से सोल्व करते हैं, है ना। लेमडा आपको निकाला, यहां जरूरत पड़ेगी 2 पाई, तो 2 इंटू पाई इंटू सी, सी कितना है 3 इंटू 10 रेज़ पावर 8 मीटर पर सेकंड अपॉन ओमेगा। व्हाट इज ओमेगा, 12 इंटू 10 रेज़ टू पावर 15। क्लियर है? अब देखो जब मैं इस एच का वैल्यू क्या रखूंगा, 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू नैनोमीटर, तो मुझे लेमडा भी काय में चाहिए, नैनोमीटर में। या फिर आप ये डाटा रख के भी सोल्व कर लेंगे। क्लियर? पहले आप इसे सोल्व करते हैं, हमारे पास आंसर क्या आता है, देखो सोल्व करो। यहां से हमारे पास ये 2 और ये 36 और 12 से कट होगा तो यहां कितना आ जाएगा आपका, ये
6 आ जाएगा, 2 आ जाएगा ना, यह क्या आ जाएगा आपका, ये 2 आ जाएगा। तो अभी सोल्व कर लो, ये पाई अपॉन 2 इंटू ये क्या हो गया 10⁻8 माइनस 15, तो क्या हो जाएगा -7 हो जाएगा। अब मुझे इसे नैनोमीटर में चाहिए ना, मैं इसको नैनोमीटर में चेंज करने के लिए क्या कर सकता हूं, इस 1/2 को तो पहले क्या लिख दूं मैं 0.5 लिख दूं क्या, तो क्या हो गया ये 0.5 पाई इंटू 10⁻⁻7 लेमडा। काय में ये हमारा ऐसा यूनिट मतलब मीटर में आया हुआ है, लेकिन हमें इसे काय में लाना है सर, इसे आपको नैनोमीटर में लाना पड़ेगा। क्यों ला रहे हैं अपन नैनोमीटर में, क्योंकि हमारे पास ये जो हम HCS का वैल्यू क्या रखने वाले हैं, ये वैल्यू पुट करेंगे तो आपका ये लेमडा नैनोमीटर में होना चाहिए। तो इसके लिए क्या करूं मैं, ऊपर नीचे आप किसका मल्टीप्लाई कर दे सर, ऊपर नीचे आप 100 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपका ये 100 इस 0.5 के साथ मल्टीप्लाई होगा, कितना हो जाएगा 50, और ये पाई एज इट इज, और ये नीचे वाला 100 ऊपर जाएगा तो 10⁻⁻2 और पहले -7 है तो इंटू 10⁻⁻9 मीटर हो जाएगा। अब आपके पास क्या आ गया लेमडा बताओ, हमारे पास लेमडा कितना आ गया 50 पाई नैनोमीटर। देखो यस, देखिए आपके पास लेमडा क्या आ गया, लेमडा आ गया आपके पास 50 पाई इंटू नैनोमीटर। क्लियर है। अब देखो, अब यहां केमेक्स चाहिए तो केमेक्स को हम सोल्व करते हैं, तो केमेक्स आपका क्या बनने वाला है, अब देखो केमेक्स विल बी द HC की जगह रखूं हमें 1420 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू नैनोमीटर अपॉन लेमडा, काय में नैनोमीटर में, तो 15 पाई, तो फिर ये सिर्फ और सिर्फ काय में बचा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में माइनस, और ये जो हमारा फाई नोट है ये भी काय में था इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो ये क्या हो गया आपका 2.8। बस इसको सोल्व करना है और सोल्व करके आपको आंसर लाना है। क्लियर है, इस जीरो से ये जीरो खत्म, आप इसे सोल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ये 5 का टेबल बोल लीजिए आप, और सोल्व करो आपके पास क्या आने वाला है, ये आपके पास आ जाएगा ये राइट 28.5 अपॉन क्या चल रहा है पाई, पाई कितना हो गया 3.14 माइनस 2.8। अब हम अप्रोक्सीमेशन में आंसर लाते देखो ना, आपको एग्जाम में क्या सोल्व करना है सर, अगर मैं 3.14 का, अगर हम 2.85 में 3.14 को डिवाइड करेंगे, अगर हम 2.85 को 3.14 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास अप्रोक्सीमेट आंसर किस में आ रहा होगा 8 के अप्रोक्सीमेट आ रहा होगा, तो मैं इसको फिलहाल 8 ही मान लेता हूं राइट। तो ये अप्रोक्सीमेट मान रहा हूं मैं, तो 8 माइनस 2.8, तो 8 माइनस 2.8 लगभग लगभग क्या आ सकता है बताओ, ये अप्रोक्सीमेट में निकाल रहे अपन, तो हमारे पास यहां से आप सोल्व करेंगे तो लगभग लगभग कितना आ जाएगा ये सर, इसे आप 5.2 के आसपास आ जाएगा राइट, किसके आसपास आ जाएगा 5.2 के आसपास, और ये जो एनर्जी आएगी वो सब किस में आएगी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगी। हमने अप्रोक्सीमेशन से किया तो 5.2 के आसपास कौन सा आंसर है सर, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है ना, तो हमारे पास अगर आप एग्जैक्ट डाटा पुट करते एच का वैल्यू 6.6 इंटू 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकंड, और ई का वैल्यू यहां पुट करते हैं और सी का वैल्यू पुट करते और आप सोल्व करते तो आपका एग्जैक्ट आंसर क्या आता 5.1, लेकिन हमने यहां से आपको HC का वैल्यू पुट करके सोल्व किया है, तो हमने अप्रोक्सीमेशन हमारा आंसर क्या आ रहा है 5.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसको हमने क्या मान लिया है 5.1, क्योंकि इस 5.2 के आसपास सिर्फ और सिर्फ कौन सा ऑप्शन है 5.1। क्लियर है, सिंपल क्वेश्चन था ये, हमारे पास फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाले क्वेश्चन है जिसमें हम आइंस्टीन की क्वेश्चन को यूज कर रहे हैं। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो नेक्स्ट आपके पास क्या है, ये आपके पास रदरफोर्ड का जो गोल्ड फॉइल का स्कैटरिंग वाला एक्सपेरिमेंट होता है उसका क्वेश्चन है, क्या लिखा हो देखो, इफ एन अल्फा पार्टिकल विथ एनर्जी 7.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज bombarded on a thin gold foil, the closest distance from nucleus it can reach,
अब देखो गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट में क्या होता है हमारे पास, इनफाइनाइट से आपने, हमेशा मानते हैं कि इनफाइनाइट से हमने अल्फा पार्टिकल को क्या करा है, प्रोजेक्ट करा है। उसके पास जो एनर्जी वो कितनी है, 7.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इनफाइनाइट पे। उसके पास काइनेटिक एनर्जी कितना था, 7.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और उसके पास इनफाइनाइट पे पोटेंशियल एनर्जी कितना था, 0। जब वो आ रहा है आपके पास, फॉर एग्जांपल हमारे पास ये अल्फा पार्टिकल है, क्लियर है, ये अल्फा पार्टिकल आपका, और ये अल्फा पार्टिकल इन्फिनिटी से किया गया, और यहां से आते आते ये हमारे पास कोई टारगेट न्यूक्लियस था, और टारगेट न्यूक्लियस क्या होता है आपका, ये गोल्ड ही तो होता है, राइट। और जब यहां से आते आते ये इस वाले पॉइंट पर आकर वापस क्या होता है, बाउंस बैक होता है, या फिर यहां आके इसकी पूरी पूरी जो काइनेटिक एनर्जी है वो किस में चेंज हो जाती है, दैट विल कन्वर्ट इनटू द पोटेंशियल एनर्जी, क्लियर है। और ये हमारे पास क्या होता है, क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच होता है, इसी को क्या बोलते हैं अपन, आर नोट बोलते हैं। अगर हम इसका चार्ज क्या बोल दो मैं, अगर सर इसका चार्ज Q1 बोल दो, इसका क्या बोल दो आप, Q2 बोल दो, तो इसके पास जो एनर्जी थी सबसे पहले वो कौन सी थी, केमेक्स इन्फिनिटी पे थी, और वहां पोटेंशियल क्या था, 0। और जब यहां से आते 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 यहां पर इसका काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, 0। पूरा पूरा काइनेटिक एनर्जी किस में चेंज हो गया, पोटेंशियल एनर्जी के अंदर। तो आप क्या लगा दीजिए, कंजर्वेशन लो अप्लाई कर दीजिए और निकालो, या फिर आपको फॉर्मूला याद ही होगा, हमारे पास क्या निकलेगा सर, यहाँ जो काइनेटिक एनर्जी आएगी ना, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द अल्फा पार्टिकल इक्वल टू, अल्फा पार्टिकल जब यहां आ जाएगा ये वाला, तब इनके बीच का जो दो चार्ज के बीच का जो इंटरेक्शन एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है हमारे पास, के Q1 Q2 अपॉन आर नोट। आर नोट क्या है, क्लोजर डिस्टेंस ऑफ अप्रोच, बस। या फिर आपको पहले से पता होगा यार, यहां से आप क्या निकालो, आर नोट निकालो ना। आर नोट क्या आने वाला है हमारे पास, के Q1 Q2 अपॉन काइनेटिक एनर्जी, बस। आप इसमें वैल्यू पुट करिए और आप क्लोजर डिस्टेंस ऑफ अप्रोच आसानी से निकाल सकते हैं। हमें किस में चाहिए, ऐसा यूनिट मतलब मीटर में चाहिए, क्लियर है। अब ये इसका जो चार्ज होता है वो कितना होता है, +2e, और हमारे पास ये जो गोल्ड है ना, इस गोल्ड का जो चार्ज होता है वो कितना होगा, +79e, क्लियर, ये तो पता होगा आपको। अब देखो यहां से हमारे पास वैल्यू पुट करें सारी, के का वैल्यू क्या होता है, के का वैल्यू होता है 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर इंटू Q1 कितना है सर, 2e, और e का वैल्यू भी रख दूं क्या मैं, 1.6 इंटू 10⁻⁹ इंटू Q2 कितना है, 79e है, यही ना Q2, यस। देखिए तो क्या हो जाएगा, 79, तो हमारे पास ये क्या है, 79 e का वैल्यू क्या है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 अपॉन केमेक्स कितना हमारे पास, 7.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 7.7 मेगा इलेक्ट्रॉन मतलब 10⁻6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और उस इलेक्ट्रॉन वोल्ट को भी हम कहीं बदलेंगे, एसआई यूनिट में बदलेंगे। तो उस इलेक्ट्रॉन की जगह क्या रख दो हमें, 1.6 इंटू 10⁻19। अब तो आसान हो गया है, अब आप सोल्व करिए क्या आंसर आता है। इस 1.6 इंटू 10⁻19 से ये पूरा कट हो जाएगा, क्लियर है। और आप इसे सोल्व करो, अब सोल्व करने के बाद हमारे पास क्या आंसर आता है, देखो यहां से जो आर नोट बनने वाला है, आर नोट का वैल्यू क्या होगा आपका, देखिए पहले हम इसे सोल्व कर लेते हैं। यहां क्या लिखा हुआ, देखो ये आपका है 9 इंटू 2 इंटू 79 अपॉन 7.7 और 10⁻⁴ पर देखो आप क्या आ रहा है, ये आपके पास इससे कटेगा तो कितना आएगा, 5, कितना आएगा, देखो 5 आ जाएगा। ये 10⁻⁴ यहाँ ये आपके पास 9 और इधर कितना है, 6 है, तो ऊपर कितना हो जाएगा आपका, ये तो हो गया 3 है ना, और ये 19 है, तो यहां से कितना हो जाएगा ये हमारे पास 16, क्लियर है ये आपके पास। अब आप इसे सोल्व करिएगा, है ना, सोल्व करने अपन को। अब सोल्व करने के बाद आप इसे अप्रोक्सीमेट जो आएगा हमारे पास सोल्व कर लीजिएगा। ये 10⁻⁻16 है, 16 के रूप में नहीं आएगा, आप डाटा को सोल्व करिएगा। सोल्व करने के बाद
ये जो आने वाला है ये आपका आंसर आ जाएगा 2.95 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -14 मीटर। आप इस पूरे को सोल्व कर लेना, ठीक है ना, और सोल्व करने पर आपका आंसर क्या आएगा 2.95 इंटू 10 रेज़ पावर -14 मीटर। ये हमारे पास क्लोजर डिस्टेंस ऑफ अप्रोच वाला क्वेश्चन था, जिसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, फर्स्ट सही है। क्लियर ना, यहां से तो आप सोल्व कर सकते हैं, तो हार्ड नहीं, आप कैलकुलेट करिएगा आंसर ही आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारे पास ये जो बोर एटॉमिक मॉडल होता है उसके अंदर जो एनर्जी होती है उससे रिलेटेड क्वेश्चन है ना, और वहां से हमें ये एंगुलर मोमेंटम वगैरह दिया हुआ है और हमें इस 2πL/h का वैल्यू पूछा है। क्लियर है। अब देखो, द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट ऑफ बोर रेडियस, वो गिवन है। कितना गिवन है हमारे पास एनर्जी, सर एनर्जी गिवन है En इक्वल टू, आप इस क्वेश्चन में देखो कुछ मिस्टेक लग रही है क्या आपको, 0.04 E0 इंटू इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसने माइनस में दे रखा है, ठीक है ना। E0 क्या है, जब E0 खुद क्या है, E0 इज द ग्राउंड स्टेट एनर्जी, और ग्राउंड स्टेट एनर्जी पॉजिटिव नहीं होती, क्या होती है, नेगेटिव। अगर मैं इसको यहाँ नेगेटिव रखूं तो खुद क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। ठीक है ना, तो कुछ तो मिस्टेक है थोड़ी सी, लेकिन फिर भी हमारा आंसर तो आ ही जाएगा। देखो, और आपके पास देखो जो हमने एनर्जी निकाला हुआ था वो क्या आता था, -13.6 अपॉन n स्क्वायर इंटू क्या आता हमारे पास यहाँ, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हाइड्रोजन के लिए जेड बराबर क्या रखते थे अपन, 1 रखते थे, तो आपके पास ये आता था। क्लियर है, ठीक। ये आपका गिवन है, एल एंगुलर मोमेंटम है और हमसे इसका वैल्यू पूछा है। एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या है सर, एल इक्वल टू क्या होता है, एन एच अपॉन 2π। ये बोर का क्या है, सेकंड पोस्टुलेट है। यहां से आपसे 2πL/h निकालो, यहां से मैं 2πL/h, आप इसको इधर उधर भेजिए तो ये किसका वैल्यू वाला, एन का। इसका मतलब हमसे तो सिर्फ और सिर्फ किसका वैल्यू पूछा है, एन का वैल्यू पूछा है। सिंपल है ना, मतलब ये पूछ रहा है, इसका मतलब क्या पूछ रहा है, सिर्फ और सिर्फ एन कितना होता है, हमसे ही तो पूछा जा रहा है। अब देखो इसको सोल्व कर लीजिए, दोनों को इक्वेट करिए आप, तो हमारे पास क्या आएगा, क्या है देखो, -0.0, इन दोनों को इक्वेट कर रहा हूं मैं, 0.4 इक्वल टू, और ये क्या चल रहा है देखो, E0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इक्वल टू, यहां क्या कर दूंगा मैं, -13.6 इंटू क्या हो जाएगा हमारे पास, इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन क्या हमारे पास, n स्क्वायर। ये भी काय में था, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में था। इसे सोल्व करिए आप, इलेक्ट्रॉन वोल्ट से इलेक्ट्रॉन वोल्ट कैंसिल, माइनस है आपका माइनस कैंसिल, और ये जो E0 है, E0 किसकी एनर्जी है, ग्राउंड स्टेट का एनर्जी है, और ग्राउंड स्टेट का एनर्जी हमारे पास कितना होता, देखिए कितना होता है, -13.6 होता। अगर मैं यहाँ -13.6 रखूंगा तो फिर ये माइनस में आएगा, इसका मतलब उसको यहां पर प्लस देना चाहिए था, तभी जाकर मैं ये जो E0 है ना, इस E0 को क्या रख सकता हूं मैं, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रख सकता हूं, राइट। तो मैं यहां से आंसर तो ही जाएगा आपका। अब देखो, तो यहां से अगर मैं इसको प्लस में रख दूं, तभी तो मैं बोल रहा हूं इसमें थोड़ी सी कुछ प्रॉब्लम है। तो आप यहां से हमारे पास इसे रख दो 0.04 इंटू E0, E0 भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में थी, तो इसे मैं 13.6 रख दिया, यहां से रख के मैंने, इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, 13.6 अपॉन n स्क्वायर। ऐसा यूनिट के अंदर ये कैंसिल हुआ, तो आपका जो n स्क्वायर है वो क्या गया, 1 अपॉन 0.04। इसे आप सोल्व करिए, ये आ जाएगा 100/4। 100/4 कितना हो जाएगा, 25। तो n स्क्वायर इक्वल टू 25, तो आपका जो n है वो n कितना आने वाला है, 5। तो हमारे पास जो 2πL/ जो h का वैल्यू है वो क्या आ जाएगा आपके पास, 5 आ जाएगा। ठीक है ना, आप इस बात का याद रखना, देखो है ना, ये हम E0 को अगर मैं यहाँ नेगेटिव पुट कर लूं, E0 ग्राउंड स्टेट के लिए हमारे पास हाइड्रोजन के लिए कितना एनर्जी होता है, देखिए -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर मैं इसको यहां पुट कर दूंगा तो ये ऑटोमेटिक नेगेटिव हो जाएगा। इसका मतलब यहां क्वेश्चन को यहां क्या देना चाहिए था सर, प्लस देना चाहिए था। सिंपल है ना। आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, ए पार्टिकल हैविंग द इलेक्ट्रिक चार्ज का वैल्यू दे रखा है
कोई पार्टिकल है आपके पास और उस चार्ज की वैल्यू गिवन है, व्हाट इज द क्यू? यस सर, क्यू इज 3 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 19 कूलम एंड मास, उस चार्ज का जो मास है दैट इज आल्सो गिवन 6 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 27 किलोग्राम, इज एक्सेलरेटेड बाय अप्लाइंग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। जो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई हो रहा है वो कितना है? 1.21 वोल्ट। वेवलेंथ ऑफ ए मैटर वेव एसोसिएटेड विद द पार्टिकल, इसका मतलब ये हमारे पास डी ब्रोगली वेवलेंथ वाले कंसेप्ट का है। अब आप देखो उसके लिए जो लेमडा का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है बताओ आप, पता है ना आपको? लेमडा इक्वल टू क्या होता है? वेवलेंथ इक्वल टू एच प्लांक्स कांस्टेंट अपॉन मोमेंटम। मोमेंटम क्या हो गया? पी। इसको क्या लिखा जा सकता है सर? एच अपॉन एम वी। इसे हम और क्या लिख सकते हैं? ये जो आपने पढ़ा होगा ना कि मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी में जो रिलेशन होता है, मोमेंटम इक्वल टू क्या होता है? रूट ऑफ 2m इंटू के। के हमारे पास ये क्या है? इस के को बोल रहा हूं मैं काइनेटिक एनर्जी, राइट। अब अगर आपके पास वो चार्ज है, अगर वो चार्ज एक्सलेट हो रहा है तो ये जो के है ना, के काइनेटिक एनर्जी, इसको किसके बराबर लिख देना है? चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहां पुट करूं मैं 2m इंटू के की जगह क्या कर दो आप? Q इंटू डेल्टा वी। डेल्टा वी क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। अब आपको इस फॉर्मूले का यूज करना है और जो भी क्वेश्चन में डाटा गिवन है उन सब का वैल्यू पुट करके हम यहां से क्या निकालेंगे? लेमडा निकालेंगे, राइट। तो हमें लेमडा तो पूछा है, सो द लेमडा इक्वल टू एच। व्हाट इज द एच? एच कितना हमारे पास? 6.6 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 34 जूल इंटू सेकेंड अपॉन रूट के अंदर देखिए आप 2 इंटू एम। एम कितना ऐसा यूनिट में? 6 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 27 किलोग्राम। अब क्यू चार्ज कितना है? तो चार्ज कितना है हमारे पास? 3 इंटू 10 रेज़ पावर माइनस 19 कूलम, और जो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया है वो कितना आपके पास? 1.21। अब इसी को तो सोल्व करना है ओनली। देखो ये आपका 2 इंटू 3 6 और 6 इंटू 6 अंदर 36 और 36 बाहर गया तो ओनली क्या जाएगा? 6। ऊपर क्या चल रहा है सर? ऊपर चल रहा है 6.6 इंटू 10 रेज़ पावर माइनस 34। हमारे पास क्या बाहर ले लिया मैंने? 6 बाहर ले लिया, राइट। किन से 6 बाहर लिया आपने? इनको मिला के 1.21। 11 का स्क्वायर क्या होता है यार? 121। तो 1.1 का स्क्वायर 1.21। तो यहां से इस रूट 1.21 को बाहर निकाल कर क्या लिख सकते हैं? 1.1 लिख सकते हैं, राइट। अब आप देखो ये जो पावर को चेक करते हैं, रूट के अंदर क्या है? 10 रेज़ पावर माइनस 27 और 10 रेज़ पावर माइनस 19। तो हमारे पास ये कितना आ जाएगा? देखो माइनस 10 रेज़ पावर माइनस 46 आ जाएगा ना। 10 रेज़ पावर माइनस 46 आ जाएगा। अगर ये 46 आ गया तो रूट के अंदर 10 रेज़ पावर माइनस 46 बाहर आएगा तो 23। तो 10 रेज़ पावर माइनस 23। अब इसे सोल्व कर लो। देखो ये 6.6 और नीचे क्या आपके पास? 6 इंटू 1.6। तो ये भी 6.6। 6.6 से आपका 6.6 गया तो ऊपर क्या है? 10 रेज़ पावर माइनस 34 और ऊपर जाएगा तो प्लस का 23। तो आपके पास क्या आ गया बताओ? और ये लगभग कितना आ गया? 10 रेज़ टू पावर कितना आ गया? ये माइनस 11 आ गया। और काय में है? मीटर में। हमने क्या निकाला है सर? हमने लेमडा निकाला है। अब आंसर देखो, आंसर किस फॉर्मेट में दिया हुआ है? जिस फॉर्मेट में आंसर दिया हुआ है हमें उस फॉर्मेट में लाना है। आपके पास जो लेमडा है वो लेमडा क्या है? अल्फा इंटू 10 रेज़ पावर माइनस 12। तो अब जो आपका आंसर आने वाला है ना, लेमडा हमारे पास क्या है? 10 रेज़ पावर माइनस 11। इसने क्या बोल रखा है सर? अल्फा इंटू 10 रेज़ पावर माइनस 12 मीटर। तो आप ऐसा करिए, यहां सर मैं ऊपर भी 10 का नीचे भी 10 का मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 10 तो आगे ले लूंगा और नीचे वाला 10 इसको क्या बना देगा? 10 रेज़ पावर माइनस 12। तो अल्फा क्या आ जाएगा? ओनली 10। अल्फा का वैल्यू क्या आने वाला है? 10। सो अल्फा विल बी द 10। क्लियर है? सिंपल था। ये हमारे पास डी ब्रोगली जो वेवलेंथ है उससे रिलेटेड क्वेश्चन था। तो आपको ये वाला जो
फॉर्मूला है ना, ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। क्लियर? नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 7.9 मेगा इलेक्ट्रॉन अल्फा 7.9 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट अल्फा पार्टिकल स्कैटर्स फ्रॉम ए टारगेट न्यूक्लियस। देखो अभी इससे जस्ट थोड़ी देर पहले आपने जो गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट था उसके लिए क्या निकाला था आपने, क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया वापस। देखो देखो, और बस थोड़ा पैटर्न लगे। फ्रॉम द गिवन डाटा एस्टिमेटेड डायमीटर ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ द टारगेट। अब डायमीटर पूछ लिया, रेडियस नहीं पूछा है, क्या पूछा है, डायमीटर। उसने क्लोजर डिस्टेंस ऑफ अप्रोच नहीं पूछा है, क्या पूछा है, डायमीटर पूछा है। देखो हम कैसे क्या करने वाले, आप ऐसा मान लो कि हमारे पास ये क्या कोई टारगेटेड न्यूक्लियस है, जो कि क्या होता है हमारे पास, गोल्ड ही होता है, ठीक है ना। और ये जो गोल्ड है और ये इसका सेंटर, और ये वाला के भी, ये इसका क्या होगा, रेडियस होगा। अब जो हमारे पास जो अल्फा पार्टिकल है, मान लो ये जो अल्फा पार्टिकल है, ये अल्फा पार्टिकल यहां से आएगा, आते 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 यहां से लेकर मान लो इसकी जस्ट, इसी को बोल दूं मैं, क्या बोल दूं, यहां से लेकर इस वाले गैप को क्या बोल दूं मैं, क्लोजर डिस्टेंस ऑफ अप्रोच। तो हम ऐसा बोलेंगे अल्फा पार्टिकल आते 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 बिल्कुल बिल्कुल जस्ट इसके जस्ट बाहर से ही साइड में चला गया, तो इसका जो रेडियस होगा ना, इस रेडियस को क्या मान लो हमें, क्लोजर डिस्टेंस, अप्रोक्सीमेट इस गोल्ड का जो रेडियस है वही किसके बराबर मान लिया जाएगा, क्लोजर डिस्टेंस ऑफ अप्रोच के बराबर मान लिया जाएगा। और हमसे क्या पूछा है, डायमीटर। तो आपसे अगर डायमीटर पूछा है ना, तो जो हमारा डायमीटर निकल के आएगा, डायमीटर इक्वल टू 2 इंटू रेडियस। अब इस रेडियस को क्या मान लिया मैंने, क्लोजर डिस्टेंस ऑफ अप्रोच ही मान लिया है, तो यहां से आप आर नोट। और अभी अभी आपने देखा था थोड़ी देर पहले, जो सर क्लोजर डिस्टेंस ऑफ अप्रोच का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, के Q1 Q2 अपॉन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द अल्फा पार्टिकल। और ये जो Q1 है, ये Q1 क्या होता है, प्लस 2 ही होता है। और ये जो आपका Q2 है वो कितना होता है, प्लस का 79 E होता है। क्लियर है? अब आप यहां से इन सारे डाटा का वैल्यू पुट करिए और आर नोट निकालकर उस आर नोट का डबल करके हमारा आंसर आ जाएगा। आओ सोल्व करते हैं, क्या आने वाला है। आर नोट इक्वल टू व्हाट इज के, 9 इंटू 10 रेज़ पावर 9, और Q1 कितना है, 2E, कितना है, 2E। तो E को भी लिख दूंगा मैं, E कितना, 1.6 इंटू 10 रेज़ पावर माइनस 19 गुलाम इंटू 79E। तो 79 इंटू E, व्हाट इज E अगेन, 1.6 इंटू 10 रेज़ पावर माइनस 19 अपॉन काइनेटिक एनर्जी कितना है हमारे पास, 7.9 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो मेगा की जगह 10 की पावर 6, और जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है उसको आप बदलेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1.6 इंटू 10 रेज़ पावर माइनस 19। अब सोल्व करो इसे, यहां से क्या निकाले आप, आर नोट निकालो। 1.6 इंटू 10 रेज़ पावर माइनस 19 से ये वाला कैंसिल, सही ना। और इसे आप सोल्व करेंगे, यहां से हमें क्या निकालना है, यहां से आपको आर नोट चाहिए ना। तो आर नोट इक्वल टू, आप सोल्व करेंगे तो हमारे पास लगभग लगभग देखो, ये 9 इंटू 2, चलो यहां से, और ये अगर मैं इसको यहां से कैंसिल कर दूं तो इंटू क्या कर देता हूं मैं, 10, और ये कैंसिल हो गया, राइट, बिल्कुल। तो आपके पास ये क्या बन गया, 9 इंटू 2 18, तो 18 इंटू 1.6, अब 10 रेस्ट पर 10 के ऊपर जो पावर है उसे सोल्व करते हैं। यहाँ 10 के ऊपर कितना पावर है, 9, और इधर कितना है 6, तो ये दोनों सोल्व होकर कितना आ जाएगा, ओनली 3, कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। और इसके साथ कितना आ जाएगा, 4, और यहाँ 10 रेज़ पावर माइनस 19, 10 रेज़ पावर माइनस 19 और 4 वो, तो कितना आ जाएगा, 10 रेज़ पावर हमारे पास कितना आ जाएगा, ये 15। क्लियर है? इसे आप सोल्व करें, है ना। अगर हम इसे सोल्व करेंगे हमारे पास, तो ये लगभग लगभग आ जाएगा हमारे पास 2 पॉइंट, देखो ये 18 को आप इसमें मल्टीप्लाई करें तो लगभग आपका आ जाएगा ये 2.88, और ये डेसिमल को भी सेट करेंगे आप तो ये आ जाएगा 10 रेज़ पावर माइनस 14 में। हमसे क्लोजर डिस्टेंस नहीं पूछा है, हमसे डायमीटर पूछा है, और हमने अभी भी देखा कि जो डायमीटर है हमारे पास इस क्लोजर डिस्टेंस का क्या होगा, डबल होगा। तो डायमीटर इक्वल टू 2 इंटू इसका आप डबल कर दीजिए, 2.88 इंटू 10 रेज़ पावर हमारे पास क्या हो जाएगा, ये माइनस 14। इसे आप सोल्व करेंगे
तो हमारे पास लगभग लगभग आ जाएगा ये 5.76 इंटू 10 रेस्ट पावर माइनस 14, और ये हमने क्या निकाला है, तो यूनिट क्या जाएगी, मीटर। विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है। आए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या है हमारे पास, द मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन रिक्वायर्ड टू ब्रेक ए पार्टिकल ऑफ मास। मतलब हमारे पास कोई पार्टिकल है जिसका मास दिया हुआ है ना, मान लो हमारे पास कोई ये एक्स वाला कोई एलिमेंट वगैरह है, उसके पार्टिकल को ब्रेक किया जा रहा है, उसका मास गिवन है। हाउ मच मास इज गिवन, एएमयू में गिवन होगा ना, कितना हमारे पास सर 15.348 AMU। इसके ऊपर हम मिनिमम फ्रीक्वेंसी कितनी गिराए कि ये आपका ब्रेक हो गया है और 4 अल्फा पार्टिकल में कन्वर्ट हो जाए ना, 4 इंटू अल्फा। क्लियर है, इसमें कन्वर्ट हो जाए, राइट। और हमसे जो फ्रीक्वेंसी पूछी है वो किस में पूछी है सर, किलो हर्ट्ज में पूछी है, राइट। और आपको मास ऑफ हाइड्रोजन सॉरी मास ऑफ हीलियम न्यूक्लियस की जगह ये यूज करना है, और 1 AMU का वैल्यू हो रहा और एच का वैल्यू हो रहा, राइट। और सी की जगह 3 इंटू 10 पावर 8 मीटर पर सेकंड यूज करना है। अब देखो इसका मतलब हम जो फ्रीक्वेंसी गिरा रहे हैं वो जो फ्रीक्वेंसी है और उस फ्रीक्वेंसी की वजह से जो एनर्जी है वो एनर्जी यूज हो रही है, इसके ऊपर गिराया जा रहा है और उसको इसमें ब्रेक कर रहा है। तो देखो हमारे पास मास इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, वो देख चेक कर ले, क्या कितने अल्फा पार्टिकल बन रहे हैं 4, तो इसका जो मास होने वाला है वो क्या हो जाएगा सर 4 इंटू एक हीलियम न्यूक्लियस का मास कितना है 4.002 काय में AMU के अंदर। इसे आप सोल्व करिए, हमारे पास कितना आ जाएगा ये 16.008 आ जाएगा, राइट। अब हमारे पास ये इसका मास आ गया है, किसका अल्फा पार्टिकल का, किस में आ गया है AMU के अंदर। क्या मैं डेल्टा एम निकाल सकता हूं, यस। डेल्टा एम बराबर हमारे पास बताओ प्रोडक्ट का ज्यादा आ रहा है रिएक्टेंट का ज्यादा आ रहा है, सर ये तो प्रोडक्ट का मास ज्यादा आ रहा है जो कि AMU के अंदर है। इसका मतलब आप रिएक्टेंट के अंदर एनर्जी को सप्लाई कर रहे होंगे, तभी तो ये बोल रहा है कि कितनी फ्रीक्वेंसी की जरूरत पड़ी जो फोटोन्स गिराए जा रहे हैं। तो डेल्टा एम निकाल लूं क्या मैं, ये सर डेल्टा एम आप निकाल लो, है ना। तो अब ये जो यहां से डेल्टा एम निकालने के बाद हमारे पास जो एनर्जी आएगी ना, उस एनर्जी को अपन एच न्यू के बराबर कर देंगे। तो ऐसा बोल सकते हैं ना सर, यहाँ क्यू बराबर क्या आ जाएगा डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर, और डेल्टा एम का वैल्यू निकालकर और फिर इसको किसके बराबर कर देना है सर, इसको हम किसके बराबर कर देंगे, ये आपके पास इक्वल हो जाएगा किसके एच इंटू न्यू। न्यू मतलब आपका क्या है फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी को मैं ए पे भी बोल सकता हूं, यस बोल दो। अब आप इसमें वैल्यू पुट करिए और निकालो, क्या निकालेंगे अपन फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। तो फ्रीक्वेंसी इक्वल क्या आ जाएगा बताओ, डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर अपॉन एच। बस अब वैल्यू पुट करने वक्त आपको ऐसा यूनिट का ध्यान रखना है, क्या क्या यूज करना है क्या नहीं यूज करना है। डेल्टा एम कैसे निकालूंगा मैं, हम डिफरेंस देख रहे हैं। तो ये 16 पॉइंट है ना, कितना हो जाएगा हमारे पास 16.008 माइनस क्या करने वाले अपन 15.348, ये आपके पास इधर 0 हो जाएगा और ये आपके पास 6 और ये क्या हो जाएगा 6। क्लियर है, कितना आ गया है, क्या आंसर आ गया हमारे पास डेल्टा एम, सर डेल्टा एम इक्वल टू 0.06 AMU, राइट। अब डेल्टा एम क्या लिख दूंगा मैं 0.66 AMU, और 1 AMU हमारे पास कितना होता है 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, राइट। तो यहां रख रहा हूं मैं ये पूरा डेल्टा एम का जो वैल्यू आता है ना हमारे पास, अगर वो AMU के अंदर आ रहा है तो फिर उसको आप किससे मल्टीप्लाई कर दो, राइट। सी स्क्वायर की वैल्यू पुट करने की जरूरत नहीं है, 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मेगा मीन्स 10⁻⁶, इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में बदलते तब 1.6 इंटू 10⁻⁻19 अपॉन एच। अब एच का वैल्यू क्या है, एच हमारे पास क्या है 6.6 इंटू 10⁻⁻³
34 जूल इंटू सेकेंड। अब यहां से सोल्व कर लो यार। अब तो क्या आ जाएगा, आपका फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। यहां से हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी निकल कर आएगा वो क्या आएगा, देखो ये आपके पास, इसे हटा दो ना, इस डेसिमल हटाएंगे तो ऊपर क्या कर दो मैं 100, और आप इसको हटाएंगे तो नीचे क्या कर दो आप, सॉरी, अगर आप इसे हटाएंगे है ना, अगर हम देखो अगर आप इसे हटाएंगे तो ऊपर क्या कर देना इंटू 10, अगर आप इस डेसिमल को हटाएंगे तो इंटू क्या कर दो नीचे 100। आप सोल्व करो, आपके पास ये कैंसिल हो गया, एक जीरो से एक जीरो, और क्या बन गया हमारे पास, ये कैंसिल हो गया ना, और क्या आ गया आंसर आपका एफ इक्वल टू, ये आपका देखो 931.5 इंटू 1.6 और इंटू 10 रेस्ट, ये 6, और ये कितना हमारे पास, चलो ये इससे कट गया ना एक, यहां इससे कैंसिल हो, कितना आ गया, ये ओनली 10 रेस्ट पावर 5 आ गया। आप सोल्व कर लो इसे, 10 रेस्ट पावर 5 ये, और ये कितना, ये 19, तो कितना आ गया, ये 10 रेस्ट पावर कितना हो गया हमारे पास 14, और ये ऊपर गया तो प्लस का 34, राइट। सोल्व करते हैं, क्या आता है आपका, एफ इक्वल टू 931.5 इंटू 1.6 इंटू 10 रेस्ट पावर, आपका ये कितना आ गया, यहां से करेंगे तो 20 के आसपास आ जाएगा, है ना, 20 तो आ रहा है, 10 रेस्ट पावर 20। अब देखो, अब इसे आप आए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये जो बोर एटॉमिक मॉडल होता है उसके अंदर हमारे पास जो लाइमन बाल्मर पाशन ब्रैकेट ये जो सीरीज होती है, इन सीरीज से रिलेटेड क्या ये क्वेश्चन है, उसे आप एक बार देखते हैं, ठीक है। चलो देखो क्या आएगा हमारे पास, एक बार आप देख लें, इसे हम सोल्व कर लेंगे। देखो क्योंकि कहीं ना कहीं देखो ये भी इसी टाइप का क्वेश्चन है ना, हाइड्रोजन एटॉमिक स्पेक्ट्रम वाले के अंदर भी यहां से ये लाइमन बाल्मर के बारे में पूछा गया है, ठीक है। तो हम पहले उसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। देखो क्या होता है, आपको पता भी होगा कि हमारे पास ये n बराबर क्या है 1, और यहां अगर मैं क्या लिख दूं, मैं n इक्वल टू 2, और ये आपके पास क्या हो जाए n इक्वल टू 3, और ये आपके पास n बराबर 4, और कहीं पर भी आप n बराबर क्या मान लें 5, और ऐसे चलते चलते कहीं कहीं पर आप n इक्वल टू क्या मान लेंगे इनफाइनाइट मान लेंगे, राइट, यही है ना। देखो लाइमन में क्या होता है, यहां कौन सी सीरीज आती है हमारे पास, यहीं पर क्या आती है लाइमन, ठीक है ना, और ये आपके पास n इक्वल टू 2 वाले में क्या आता है बाल्मर आता है, राइट, और यहां क्या आता है पाशन, ये दिया हुआ ना, और आगे आप क्या बोलते हैं ब्रैकेट, नेक्स्ट आपका ये हो जाएगा, सही है ना। अब आपको ये देखो स्मॉलेस्ट वेवलेंथ और एक और लार्जेस्ट वेवलेंथ का लफड़ा क्या है, ये आपको पता होना चाहिए, कब मैक्सिमम, कब लेमडा मैक्सिमम होगा, कब लेमडा मिनिमम होगा। अगर आपको ये पता है तो आप यहां से क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे, क्लियर है। अब ये पता होगा n बराबर 2 से n बराबर 1, हमेशा ही n बराबर 1 पर आएगा, किसमें लाइमन में। तो अगर यहाँ n बराबर 2 से n बराबर 1 पर जब हमारे पास इलेक्ट्रॉन जंप कर आएगा तब जो लेमडा निकलेगा वो लेमडा हमारे पास क्या निकलेगा मैक्सिमम, याद रखना है क्या निकलेगा मैक्सिमम। और यहां के लिए बाल्मर के लिए हमारे पास ये क्या होगा लेमडा मैक्स होगा, और इसके लिए ये क्या होगा लेमडा मैक्स होगा। अब मिनिमम कब होता है, जब इनफाइनाइट से आता है, राइट। तो अगर कोई ना कोई n इक्वल टू इनफाइनाइट से n बराबर 1 पर आ रहा है तो ये क्या होता है लेमडा मिनिमम होता है, राइट। और यहां पर भी बाल्मर के लिए n इक्वल टू इन्फिनिटी से लेकर n इक्वल टू 2 पर क्या आता है हमारे पास मिनिमम आता है, क्लियर है ना। और पाशन के लिए n बराबर इन्फिनिटी से n बराबर 3 पर क्या आता है लेमडा मिनिमम आता है। ध्यान रखना है अगर गैप ज्यादा है, एनर्जी गैप ज्यादा है तो लेमडा क्या होगा मिनिमम होगा, अगर एनर्जी गैप कम है तो लेमडा क्या होगा मैक्सिमम होगा।
ये अल्ट्रावायलेट के अंदर है ना, ध्यान रखना है। लाइमन किसके लिए? अल्ट्रावायलेट के लिए। बाल्मर किसके लिए? हमारे पास ये बाल्मर है आपका विजिबल के लिए, और पास्चन ब्रैकेट फंड ये किसके लिए? इंफ्रारेड रीजन के अंदर इनका जो वेवलेंथ का रेंज है वो लाइज होता है। अब देखो, अब तो क्वेश्चन आप आसानी सोल्व कर लेंगे ना। एक और क्वेश्चन आया हुआ है इसी पर, देखो द स्मॉलेस्ट वेवलेंथ ऑफ लाइमन सीरीज ये दिया हुआ है। अब इसके लिए जो फॉर्मूला यूज होता है वो क्या होता है? देखिए 1/λ इक्वल टू आर जेड स्क्वायर 1 यहां क्या लगा दो आप n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। सिर्फ इसी फॉर्मूले से हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे और निकाल लेंगे जो पूछ रहा है हमसे। अब देखो, आओ सोल्व करते हैं, क्या आएगा आंसर। लाइमन के लिए ना, लाइमन का जो आपके पास स्मॉलेस्ट वेवलेंथ है कब आता है? स्मॉलेस्ट वेवलेंथ लैम्डा मिनिमम कब आता है? जब इन्फिनिटी से आएगा 1 पर आएगा। तो क्या लिख दूं मैं? 1/λ। ये किसके लिए कर रहा हूं मैं? फॉर द लाइमन इक्वल टू आर, और जेड इक्वल टू हाइड्रोजन के लिए जेड बराबर क्या पुट कर देंगे इसमें? 1 पुट कर देंगे। तो ये आर इंटू 1/n1, ये फाइनल कितना हो गया? 1 माइनस 1/infinity। तो आपके पास क्या आ गया? ओनली आर आ गया, राइट। तो 1/λ इक्वल टू क्या आ गया? आर आ गया, और लेमडा गिवन है 91 नैनोमीटर। तो मैं यहां से निकाल सकता हूं ना, 1/r इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास? 91 नैनोमीटर। अब जो क्वेश्चन के अंदर भी तो आपको नैनोमीटर में पूछा है, तो कोई दिक्कत नहीं, जहां जहां 1/r का वैल्यू का जरूरत पड़ेगा वहां हम 91 नैनोमीटर पुट कर लेंगे। क्लियर है? अब क्या पूछा है आपसे? पूछा है डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट वेवलेंथ ऑफ पास्चन एंड बाल्मर सीरीज। लार्जेस्ट वेवलेंथ कब आएगी? लार्जेस्ट वेवलेंथ के लिए हमारे पास क्या होता है? देखो, पास्चन के लिए लार्जेस्ट वेवलेंथ कब आएगी? जब हमारे पास n इक्वल टू 3 से, पास्चन के लिए ना, पास्चन के लिए n बराबर 3 पर आएगा। कहां से? 4 से लेकर। और बाल्मर की क्या आएगा? n बराबर 3 से n इक्वल टू 2 पर आएगा। तो हम पहले पास्चन या बाल्मर किसी का भी सोल्व कर लो आप। तो चलो पहले अपन बाल्मर के लिए सोल्व करते। तो क्या आता है हमारे पास बाल्मर के लिए? तो यहां 1 मैं इसे लेमडा ही बोल दूं, ठीक है। तो इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये r इंटू जेड स्क्वायर, जेड की जगह 1 कहां पर आता है? बाल्मर के लिए 2 पर आता है। तो यहां 2 का स्क्वायर कर लेंगे माइनस 1 ये बोल रहा है लार्जेस्ट वेवलेंथ। तो लार्जेस्ट के लिए कहां से आएगा? लेमडा मैक्स कब होगा? जब n इक्वल टू 3 से 2 पर आएगा। तो यहां क्या कर दूंगा मैं? 3 का स्क्वायर। सोल्व करो, क्या आ जाएगा हमारे पास? तो ये r, ये आपके पास आ गया ये 1/4 माइनस 1/9। इसे आप सोल्व करें, एलसीएम लेंगे तो नीचे क्या आ जाएगा? 36, और ऊपर 9 माइनस 4 5। तो 5r/36। क्लियर है क्या? लेमडा ये आ गया ना। अब देखो, अब सोल्व कर सकते हैं क्या आगे? या सोल्व किया जा सकता है? विजिबल है यहां तक? ओके। अब आपका जो यहां से लेमडा क्या निकला? सर लेमडा विल बी द 36/5r। ये किसके लिए निकाला आपने? सर ये हमने निकाला है फॉर द बाल्मर, राइट। अब हमें क्या करना है? हमें नेक्स्ट किसके लिए निकालना है? नेक्स्ट ऐसे कैसे आपको निकालना है? किसके लिए? फॉर द क्वेश्चन। इसके लिए सोल्व करते हैं, क्या आता है देखो। इसको क्या बोल दो मैं? लेमडा डैश इक्वल टू, इनका डिफरेंस निकालना पड़ेगा वेवलेंथ का और आंसर लाना है। तो r इंटू जेड स्क्वायर, जेड की जगह 1, और ये पास्चन की बात कर रहा है और लार्जेस्ट वेवलेंथ की बात कर रहा है। तो लार्जेस्ट वेवलेंथ के लिए पास्चन के लिए कहां से आता है? n बराबर 4 से 3 पर। तो यहां करेंगे अपन 3 का स्क्वायर माइनस 1/4 स्क्वायर, राइट। सोल्व करिए, क्या आएगा सर? r, और ये हमारे पास आ जाएगा ये 1/9 माइनस 1/16। क्लियर है ना? यहां से आप सोल्व कर लेंगे और हमारे पास जो आंसर आएगा वो आपके पास क्या आने वाला है? देखो, करें सोल्व। कितना गया? एलसीएम 16 इंटू 9, और यहां 16 माइनस क्या हो जाएगा?
9 क्या हो जाएगा, ये 7R हो जाएगा। क्लियर है, ये आपके पास आ गया है। तो हमारे पास अब बताओ यहां से लेमडा डैश क्या आया, इसका उल्टा कर देना अपन, 16 इंटू 9/7R। क्लियर है, हमें डिफरेंस पूछा है, तो क्या इसको मैं इसे कंपेयर करने के लिए कहीं ना कहीं हम कैसा लिख सकते हैं बताओ, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं 4 इंटू 36, ये इसको मैंने 4 इंटू 4 लिख दिया और 9 इंटू 4 36 अपॉन 7R। हमसे डिफरेंस पूछा है, राइट। अब डिफरेंस निकालो आप, क्या आने वाला है डिफरेंस यहां से, तो आप डिफरेंस निकालेंगे यहां से, जो डिफरेंस होगा हमारे पास, ज्यादा माइनस कम कर देंगे, या फिर आप ऐसा बोल दो कि लेमडा डैश माइनस लेमडा, जो भी आएगा मैग्नीट्यूड में रख लेंगे। सोल्व करो, यहां से मैं लेमडा डैश ये रख रहा हूं ना, 36 इंटू 4/7R माइनस लेमडा कितना है 36/5R। अब देखो, अब सोल्व करते हैं, थोड़ा कैलकुलेटिव हो गया है। यहां से आप 36/R कॉमन ले लो, क्या बचा 4/7R माइनस हमारे पास क्या बच गया, सॉरी R तो बाहर ले लिया आपने, R को हम पहले ही बाहर ले चुके, माइनस आपके पास हो जाएगा ये 1/5। क्लियर, सोल्व करते हैं, जो वेवलेंथ का जो डिफरेंस आने वाला है वो कितना आएगा 36R, और ये हमारे पास आ जाएगा नीचे ये 35, और आप इसे सोल्व करेंगे यहां से 20 माइनस 7। क्लियर है ना, ऐसे सोल्व हो जाएगा, और आपके पास जो डेल्टा लेम्डा आने वाला है वो कितना आ जाएगा 36 इंटू ऊपर क्या हो जाएगा आपका ये 13, सॉरी कितना आ जाएगा ये, हाँ हमारे पास क्या आ जाएगा ये 4, हाँ 13 तो आएगा अपॉन R इंटू क्या हो जाएगा ये 35। अब आप 1/R है ना, उस 1/R का वैल्यू क्या है 91, 1/R का 91 नैनोमीटर में, तो इस पूरे के अंदर 91 का मल्टीप्लाई करो, और मल्टीप्लाई करने के बाद आप एक बार आप सोल्व करिएगा, और सोल्व करने के बाद जो हमारे पास जो आंसर आने वाला है, आंसर आपका आ जाएगा ये थर्ड वाला ऑप्शन, थर्ड वाला ऑप्शन क्या आ जाएगा ये 1217 नैनोमीटर। क्लियर है, मैंने यहां तक छोड़ दिया, यहां आप कर सकते, थोड़ा आपके पास कैलकुलेटिव था, इसमें टाइम इसलिए लगा क्योंकि आपको लाइमन बाल्मर पास्चन और ये जो सीरीज है, इस सीरीज के बारे में कब लेमडा मैक्स आएगा कब लेमडा मिनिमम आएगा वो पूरा बता दिया गया है, क्योंकि इसका आगे यूज होने वाला है क्वेश्चन नंबर 10 में। आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्या है, लाइट इज इंसिडेंट ऑन ए मेटालिक प्लेट हैविंग द वर्क फंक्शन, वर्क फंक्शन दिया हुआ है उस मेटालिक प्लेट का। क्लियर है ना, कितना वर्क फंक्शन दिया हुआ है सर, वर्क फंक्शन फाई नॉट इक्वल टू 110 इंटू 10⁻⁻20 जूल, यही तो गिवन है। इफ द प्रोड्यूस्ड फोटो इलेक्ट्रॉन्स हैव जीरो काइनेटिक एनर्जी, अब जो वहां से जो निकलने वाले जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स है उनके पास काइनेटिक एनर्जी क्या है जीरो, इसका मतलब जितनी हम लाइट इंसिडेंट करवा रहे होंगे वो पूरी की पूरी लाइट जो है वो किसके बराबर होगी, अप्रोक्सीमेट वर्क फंक्शन के बराबर। तो हम यहाँ के मैक्स को तो क्या कर देंगे जीरो कर देंगे, और जो हमारी जो एनर्जी इंसिडेंट होने वाली है वो किसके बराबर हो जाएगी, वर्क फंक्शन के बराबर हो जाएगी। आपसे क्या पूछा है, उस लाइट का एंगुलर फ्रीक्वेंसी, अभी एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होता है, ओमेगा इक्वल टू क्या होता है 2πf होता है। यहां से आपको ओमेगा पूछा है, एफ निकालकर यहां पुट कर देंगे, आंसर आ सकता है। देखो अब हमारे पास जो आता है ना के मैक्स जीरो हो रहा है, तो हमारे पास जो एनर्जी इंसिडेंट है ना, वो जो एनर्जी इंसिडेंट है वो किसके बराबर होगी, दैट विल बी द वर्क फंक्शन। और एनर्जी इंसिडेंट को क्या लिख सकता हूं मैं, एच न्यू या एफ इक्वल टू फाई नोट हो जाएगा हमारे पास, राइट। ये वर्क फंक्शन दिया हुआ है, यहां से आपको ओमेगा चाहिए था, तो यहां से हमारे पास एफ का वैल्यू क्या पुट कर दूं मैं, सर एफ विल बी व्हाट ओमेगा अपॉन 2π, यहां पुट कर लें क्या एफ की जगह, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ओमेगा अपॉन 2π इक्वल टू फाई नोट। अब देखो
अब आप क्या करें, यहां से ओमेगा तो चाहिए आपको एंगुलर फ्रीक्वेंसी, तो ओमेगा विल बी द 2 पाई फाई नॉट अपॉन एच। ये फाई नॉट एंगल वेंगल नहीं है क्या, ये वर्क फंक्शन है। तो देखो हमारे पास क्या आ गया, आप 2 इंटू पाई, पाई का वैल्यू पुट कर दो, कितना हमारे पास 3.14 इंटू फाई नॉट, वर्क फंक्शन कितना गिवन है 110 इंटू 10 रेस पावर माइनस 20 जूल, ये ना, राइट, अपॉन एच, व्हाट इज द एच 6.63 इंटू 10 रेस पावर माइनस 34, राइट, और ये कर लीजिएगा 1.04 इंटू 10 रेस पावर 16, यूनिट क्या होती है रेडियन पर सेकंड। तो कौन सा ऑप्शन सही आएगा आपका, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आएगा। ठीक है ना, ये तो आसान क्वेश्चन था। यहां से हमें डायरेक्ट फ्रीक्वेंसी ना पूछकर क्या पूछा है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी पूछा गया है। आए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारे पास, द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ एन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल एट 27 डिग्री सेल्सियस। अब डी ब्रोगली वेवलेंथ का इससे पहले भी एक क्वेश्चन था, राइट, तो यहां से हमारे पास बस उसका क्या पूछा आपको, डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ एन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल एट टेम्परेचर, टेम्परेचर कितना है सर 27 डिग्री सेल्सियस, इसको काय में बदलना पड़ता है केल्विन में, कितना हो जाएगा हमारे पास 300 केल्विन, राइट। द वैल्यू ऑफ एक्स इज निकालना है आपको, और प्लांस कांस्टेंट एच का वैल्यू गिवन है, राइट, और बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के बी का वैल्यू ये गिवन है, और मास ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल भी आपको गिवन है। अब आप बताओ हम कौन सा फॉर्मूला यूज करें, एक बार मैं फॉर्मूला को रिपीट कर दूं वापस, देखो क्या हो सकता है आपके पास, देखो यहां से यूज कर ले, देखो क्या आने वाला है, H अपॉन P प्लांस कांस्टेंट अपॉन लीनियर मोमेंटम, यहां से क्या लिख सकते हैं अपन m इंटू वी, या फिर और क्या लिखा जा सकता है, लीनियर मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी के बीच का जो रिलेशन होता है वो क्या होता है, लीनियर मोमेंटम इक्वल टू क्या होता है रूट 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी। तो यहां क्या लिख दूं मैं, रूट 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी को मैं E लिख रहा हूं, इक्वल टू H अपॉन ये जो काइनेटिक एनर्जी है, अगर हमारे पास कोई भी चार्ज वगैरह एक्सलरेट कर रहा है पोटेंशियल डिफरेंस है, तो इस E की जगह तो क्या आ जाता Q इंटू डेल्टा वी, अरे E की जगह क्या आ सकता था Q इंटू डेल्टा वी, लेकिन हमारे पास ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल वगैरह की बात हो रही है, और आपने 11th क्लास के अंदर केटीजे के अंदर पढ़ा होगा, जो हमारे पास जो एनर्जी आएगी काइनेटिक एनर्जी वो किसके बराबर आनी है 3/2 के बी इंटू टी, टी क्या है टेम्परेचर, के बी क्या है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। अब मैं यहां रख रहा हूं इस ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के लिए क्या आ जाएगा रूट 2m इंटू ई, व्हाट इज ई 3/2 के बी इंटू टी, क्लियर है। अब देखो यहां से 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या बन जाएगा, क्लियर है, यहां से हमने रूट 3 के बी इंटू टी, या फिर इसको ऐसा लिख दो आप H अपॉन रूट 3m के बी इंटू टी, आप इन सबका वैल्यू पुट करेंगे, हमारे पास ये आ गया है, और आप वैल्यू पुट करें तो वैल्यू पुट करने के बाद हमारा जो आंसर आने वाला है वो क्या आएगा, देखो इंटू ये हमारे पास 3 हो गया, ये के बी, अब m का वैल्यू पुट कर दो ना, m कितना हमारे पास 5.31 इंटू 10 रेस पावर माइनस 26। अब देखो इसे जब हम सोल्व करते हैं ना, इसे जब आप सोल्व करेंगे, आप सोल्व कर लेना, क्लियर है, सोल्व करने के बाद आपके पास जो आंसर आएगा दैट विल बी द 26 इंटू 10 रेस पावर माइनस 12 मीटर आएगा। तो अब इसको कंपेयर करो, ये जो लेमडा है इसको इसके साथ कंपेयर करिए, तो x का वैल्यू क्या आ रहा है, व्हाट विल बी द x, x विल बी व्हाट, x का वैल्यू क्या आ गया है 26 आ गया हमारे पास, क्लियर है। तो हमने ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 था। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये वापस देखो अभी आपको थोड़ी देर पहले ये जो बोर एटॉमिक मॉडल के अंदर जो सीरीज होती है हमारे पास लाइमन बाल्मर बास्टियन वाली, वो आपको बताई थी, वहां से आपको चेक करना है द मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन ऑफ द लाइमन, लाइमन के लिए मैक्सिमम वेवलेंथ कब आती है, लेमडा मैक्सिमम कब होगा, जब एनर्जी गैप क्या होगा मिनिमम, एनर्जी गैप मिनिमम कब होगा, देखो आपने पढ़ा ना अभी, देखिए
लेमडा मैक्स कब होगा? जब एनर्जी गैप कम होगा। और लेमडा मिनिमम कब होगा? जब एनर्जी गैप क्या होगा? मैक्सिमम होगा। देखो एनर्जी गैप अगर मैक्सिमम होगा तब लेमडा मिनिमम होगा। लेमडा मिनिमम के लिए एन इक्वल टू इन्फिनिटी से एन बराबर 1 पर आना चाहिए इलेक्ट्रॉन्स, तब जाकर हमारे पास लेमडा क्या होने वाला है? मिनिमम। और मैक्सिमम कब होगा? जब एन इक्वल टू 2 से एन इक्वल टू 1 पर आएगा इलेक्ट्रॉन्स, तब लेमडा मैक्स होने वाला है लाइमन के लिए। सेम टू सेम आप बाल्मर के लिए और पास्टन के लिए निकाल सकते हैं। क्लियर है? अब देखो उसका यूज कर लेना आप, और यूज करने के बाद आप सोल्व करिएगा, और इसी से आप सोल्व करेंगे, है ना। आप डाटा पुट करके देख लेना क्या आता है क्या नहीं आता है। या फिर चलो मैं निकाल लेता हूं। देखो हमारे पास फॉर्मूला क्या निकलेगा? 1 अपॉन लेमडा इक्वल टू क्या आता है? आर जेड स्क्वायर 1 अपॉन यहां क्या आता है? n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 का स्क्वायर, राइट। और हाइड्रोजन के लिए जेड बराबर क्या पुट कर देंगे? 1 पुट कर देंगे। और आपको सबके लिए निकालना है। किस किस के लिए बात कर रहे थे? एक तो लाइमन के लिए निकाल लेते हैं, एक किसके लिए? देखो सेकंड ऑप्शन तो सही है, द बाल्मर सीरीज लाइज इन विजिबल रीजन ऑफ स्पेक्ट्रम, बिल्कुल। बी ऑप्शन तो क्या है? सही है ही सही। बी तो सब में कोई दिक्कत नहीं। ठीक है आगे देखो, आपको बोला मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन ऑफ लाइमन। लाइमन के लिए मैक्सिमम वेवलेंथ के लिए हमारे पास क्या होने वाला है? फॉर द लाइमन सीरीज क्या आएगा? 1 अपॉन लेमडा इक्वल टू, आपके पास जेड की जगह 1 रख दिया गया, और यहां हमारे पास ये मैक्सिमम पूछ रहा है। मैक्सिमम वाला एनर्जी गैप कम होना चाहिए, तो लाइमन में यहां 1 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2 का स्क्वायर। 2 से कहां आएगा? 1 पर आएगा लाइमन के लिए, तब हमारे पास लेमडा क्या होगा? मैक्सिमम। तो इसको क्या बोल दूंगा मैं? लेमडा मैक्स, राइट। अब देखो क्या आंसर आता है? 1 अपॉन लेमडा मैक्स इक्वल टू 1 अपॉन लेमडा मैक्स इक्वल टू ये आर, इसे सोल्व करो आप। 1 माइनस ये 1 माइनस 1/4 कितना हो जाएगा? ये 3/4। यहां से आप निकालो लेमडा मैक्स फ्रॉम हियर, सो लेमडा मैक्स विल बी द, इसे पलट दो क्या आ जाएगा? ये 4/3R। क्या वही आ रहा है क्या? यस। तो ऑप्शन नंबर ए भी क्या है? करेक्ट। ए भी सही है और बी भी क्या है? सही है। ए भी सही है, बी भी सही है, तो ये तो नहीं हो नहीं सकता। अब आ जाओ सी पर। बी तो सही हो गया ना, लाइमन वाला तो आपने निकालिया लेमडा मैक्स, और यहां बाल्मर के लिए हमेशा कहां आता है? ये विजिबल रीजन के अंदर आता है। अब हमसे पूछ रहा है द मिनिमम वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन ऑफ पास्टन सीरीज, तो पास्टन सीरीज के लिए क्या आता है? एन इक्वल टू कहां? 3 पर। और क्या पूछ लिया है? मिनिमम। जब मिनिमम पूछा है तो इन्फिनिटी से कहां आएगा? वो 3 पर आएगा, राइट। इसके लिए फॉर पास्टन लेमडा मिनिमम, तो क्या हो जाएगा? 1 अपॉन लेमडा मिनिमम इक्वल टू आर इंटू जेड स्क्वायर। जेड से 1 पुट करिएगा अपॉन पास्टन में कहां आता है? 3 पर आता है। कहां से आएगा? फ्रॉम इन्फिनिटी। तो यहां क्या कर देंगे? 3 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन इन्फिनिटी का स्क्वायर। इसे आप सोल्व करिए तो क्या आ जाएगा? ये तो 0। 1 अपॉन 3 का स्क्वायर मतलब 9, तो आर अपॉन 9 आ जाएगा। अब यहां से पास्टन के लिए जो लेमडा मिनिमम आएगा वो क्या आएगा बताओ? सो द लेमडा मिनिमम विल बी द, क्या क्या, इसको पलट दो आप, 9 अपॉन आर आ जाएगा, राइट। अब देखो क्या ये थर्ड ऑप्शन में है क्या? यस, थर्ड ऑप्शन में क्या है? सही है। तो ए बी और सी सही है। अब डी वाले को देखो, डी में क्या पूछ रहा है? मिनिमम वेवलेंथ ऑफ लाइमन सीरीज, ये आने वाली है। हमने मैक्सिमम तो निकाला, क्या मिनिमम निकालेंगे इसकी और चेक करते हैं सही है गलत है। क्लियर है? 100% ये गलत होगा। देखो तो इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी किया हुआ आपने, तो इसमें ए बी और सी सही है। एक बार इस डी वाले ऑप्शन को भी चेक कर लेते हैं। किसके लिए? फॉर लाइमन। इस लाइमन के लिए चेक कर रहे हैं, और लाइमन के लिए हमारे पास हमें क्या निकालना है? मिनिमम। तो 1 अपॉन लेमडा मिनिमम, मिनिमम के लिए हमेशा क्या होता है? लाइमन में एन बराबर 1 पर आएगा। कहां से? फ्रॉम इन्फिनिटी से। तो आर इंटू जेड स्क्वायर, जेड जगह 1 अपॉन फाइनल क्या होगा? यहां 1 माइनस 1 अपॉन इन्फिनिटी का स्क्वायर। तो क्या आ गया? 1 अपॉन लेमडा मिनिमम इक्वल टू ये क्या आ गया हमारे पास? आर आ गया ना। तो लेमडा मिनिमम किसके बराबर आ गया है? 1 अपॉन आर के बराबर आ गया। तो ये तो देखो ऑप्शन नंबर डी में ये थोड़ी है, उसने तो क्या दे रखा है? 5/4R, जो कि रोंग है। क्लियर है? तो हमारे पास
ओनली ए, बी और सी तीनों क्या है करेक्ट है। ऑप्शन नंबर डी क्या है रॉन्ग है। आपको यहां लाइमन बाल्मर पाशन की जो सीरीज है इस सीरीज के लिए लेमडा मैक्स और लेमडा मिनिमम निकालना आना चाहिए और उसके लिए फॉर्मूला यूज करेंगे हम ये वाला 1 लेमडा इक्वल टू आर जेड स्क्वायर। आर क्या है रेड पर कॉन्स्टेंट ब्रैकेट 1 n1 स्क्वायर माइनस 1 n2। इसका इस्तेमाल कर सकते हैं अपन। हमने कितने क्वेश्चन सोल्व कर लिए 10 क्वेश्चन हम सोल्व कर चुके हैं और आगे हमारे पास लगभग इसके अलावा 10 क्वेश्चन और है जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में सोल्व करेंगे। टोटल 20 क्वेश्चन आए हुए थे मॉडर्न फिजिक्स के अंदर। हमने यहाँ 10 क्वेश्चन को बहुत डिटेल में सोल्व किया है। आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिएगा और ये जो वीडियो है ये नीट वाले बच्चों के लिए भी इंपॉर्टेंट है और मैं वापस बोल रहा हूं जेईई मेंस नीट सीबीएसई सभी के लिए इंपॉर्टेंट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप इस वीडियो को लाइक करिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए और एक प्यारा सा कमेंट इस कमेंट बॉक्स में आप डाल सकते हैं। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।